दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधन, चीफ एडिटर KK7 न्यूज। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा के साथ ही जहां दोनों जगहों पर चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं इस बात की भी पुष्टि होती है कि हाल के दिनों में खासकर जम्मू में उपद्रव के तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, जो स्वागत योग्य है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और जम्मू कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है जो पूरे 10 साल के बाद हो रहा है। जाहिर है कि यह ऐतिहासिक अवसर है। गौरतलब है कि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में 87 विधानसभा सीटों के लिए हुआ था। परिसीमन के बाद इस बार 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 43 जम्मू क्षेत्र में और 47 कश्मीर क्षेत्र में हैं। पिछले 2 दशकों में जम्मू कश्मीर में सबसे कम मात्र 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान संपन्न होंगे। आमतौर पर जिस प्रदेश में समस्याएं ज़्यादा होती हैं वहाँ उतने अधिक चरणों में चुनाव कराए जाते हैं, मगर हाल के आतंकवादी हमलों और सामान्य से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की संभावना के बावजूद यदि मात्र 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की घोषणा हुई है तो साफ है सरकार यहाँ जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है। चुनाव आयोग के इस फैसले के पीछे लोकसभा चुनाव का सुखद अनुभव भी हो सकता है, जब मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी थी और कहीं भी पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। प्रदेश के लोगों ने चुनाव बहिष्कार और हिंसा को नकार कर बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया था, जो लोकतंत्र के प्रति वहां की आम जनता के भरोसे का परिचायक है। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। हरियाणा में जहां 10,000 से ज़्यादा मतदाता 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 3.71 लाख है और 20 लाख से ज़्यादा मतदाता युवा हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब देखना होगा राजनीतिक दल किस प्रकार मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाते हैं और उन्हें अपने झांसे में लेते हैं। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था की वैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बड़ी आतंकी मुठभेड़ों के मद्देनज़र स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव से मतदान संपन्न कराने की चुनौती होगी। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि ऐतिहासिक चुनाव के जरिए जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत होने जा रही है, जो निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर में नई इबारत को लिखेगी और वहां लोकतांत्रिक सरकार बनाएगी। फिर मिलेंगे